तो हम होटल में बुकिंग थी हमारी, वहाँ जाकर हम जो 2 पीड़ित परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे। तो प्रशासन ने, सरकार ने कह दिया कि हम नहीं जा सकते, 144 है, इसलिए अब जहाँ पर हमारी जनसभा है, इलेक्शन की रैली है, तो वहीं पर जा रहे हैं। सर आज जो हिंसा हुई बीते दिनों रांची में, क्या कुछ कहेंगे सर? 2 लोग एक जबरदस्त माहौल भी यहाँ तनाव हो गया था, तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा पर और जेएमएम सरकार की है, क्योंकि अगर भाजपा नुपुर शर्मा पर पहले एक्शन ले लेती तो ये दोनों लोगों की जो पुलिस ने हत्या की नहीं होती। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इन निहत्थे लड़कों पर गोली चलाकर इनकी जान ले ली, और अभी तक किसी पर भी न एक्शन लिया गया, न गिरफ्तारी अमल में आई। और एक झूठा वीडियो निकला था, कहाँ लाल कौन सी जगह है वो, वहाँ पर आपने सबको गिरफ्तार कर लिया। ये हम इसका कंडेम करते हैं, इन दोनों बच्चों की हत्या को, और सरकार को चाहिए कि उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सिर्फ ज़बानी फर्ज से नहीं होने वाला है, और ये इनकी जान ले ली गई है, और सरकार की तरफ से इनकी मदद भी होनी चाहिए, और हमको मौका मिलेगा तो हम उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। सर अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार है, आज बंद भी है, झारखंड में बंद है, ऐसे में सर? हाँ, अग्निवीर जो है, ये मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हमारी ज़मीन पर चीन की फौज बैठी हुई है, पाकिस्तान से हमको आज भी खतरा है, ऐसे वक्त में हमारी फौज में 1 लाख सिर्फ की वैकेंसी है, और हम सिर्फ 45,000 हमको, और उसमें से ये बकवास है, झूठ बोल रही है सरकार कि इन्होंने नहीं जाएगा लिया 4 साल के लिए। क्या सीखेगा कोई भी? क्या उसमें ना तो उसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ना ग्रेचुइटी मिलेगी 4 साल की वजह से, ना उसको मेडिकल का इंश्योरेंस मिलेगा। और ये जो फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई लड़के जाते हैं हमारे, तो वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, देश के लिए कमिटमेंट होता है उनका, और वो तमाम चीज़ें बंद करके आप एक तमाशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहले जब ओरिजिनल तजवीज़ आई थी 2020 में, ये कहा गया कि 1000 लोगों को लिया जाएगा ट्रायल बेसिस के ऊपर। आज आप 1 लाख वैकेंसी है, 45,000 लेंगे, और वो भी पूर्ण नहीं करेंगे आप, तो ये सरासर एक बकवास खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि आप खिलवाड़ मत करिए। आप डिमोनेटाइजेशन से खिलवाड़ किए, 50 लाख लोगों की नौकरी से महरूम हो गए। आपने रातों रात गलत लॉकडाउन किया, लाखों लोग परेशान हो गए। आज आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल को आप बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद 25% लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा, लिया जाएगा, तो फिर उनकी सर्विस भी काउंट नहीं होगी। और दूसरा, ये जो गाजर की पुंगी दी गई है, ये कह करके 10% रिजर्वेशन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में किया जाएगा। 2020 में सिर्फ 10,000 लोगों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में लिया गया। 10% रिजर्वेशन से खाली 1,000 होगा, तो फिर वो 44,000 लोग क्या करेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री उनको चौकीदार बनाना चाहते हैं। और ये जो हमारी सुरक्षा का जो काम करते हैं, उसमें ऑनरेबल प्रोफेशन है। और आखिरी बात यह है कि तमाम प्रदेशों को सोचना पड़ेगा कि हर स्टेट का एक कोटा होता था, अब आप उसको निकाल कर ऑल इंडिया कर रहे हैं, तो इसमें क्या मैसेज जाएगा? इससे आर्मी में एक इम्बैलेंस पैदा होगा, जो हमारी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सरासर गलत है। सर क्या रांची के अंदर मुख्यमंत्री, रांची के अंदर हिंसा जब होती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि आवेश और देश में आकर गलतियां हो जाती है। दूसरी ओर पोस्टर्स लगाए जाते हैं उन एक्यूज के, और फिर उसको हटा लिया जाता है 5 मिनट के अंदर। क्या झारखंड पुलिस फ्रीडम से काम नहीं कर रही है? और मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, देखिए, मुख्यमंत्री की सरकार, जेएमएम जिम्मेदार है उन 2 बच्चों की हत्या की गई, और उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी आज होती है, और उनको कांग्रेस को तय करना है। ये मगरमच्छ के आंसू कांग्रेस भी ना बहाए। उनके विधायक कहते हैं कि अग्निवीर में खून में लुत्फुत होगा, फिर ये बच्चों की लाश का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप?
और आपने गोली चला दी सिर्फ इस बात के इस्लाम जिंदाबाद के ऊपर। फिर आप एक जो झूठा वीडियो निकला उसमें गिरफ्तारी करते हैं आप लोगों की। इरफान अंसारी का कहना है कि आपको यहाँ बाहर निकलने नहीं देंगे, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे वैसे साहब? उनके बाप का है क्या ये है? उनके बाप का है क्या वो? रोके हमको, हिम्मत है तो। बेशर्मी की हद कर रहे हैं इरफान तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना था जब 2 बच्चों की हत्या हो गई। तुम अगर कल बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो तुम बीजेपी में चले जाओगे। तुम एक मंत्री की पोस्ट के लिए तुम उन 2 बच्चों की लाशों पर अपनी सियासी इमारत तामीर करना चाहते हो। सर आपके कार्यक्रम को रोक दिया गया था, आप कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन सर होटल में नहीं, आपको सर कार्यक्रम रोक दिया गया सर। हाँ, हमको जिला प्रशासन ने कहा कि 144 है, आप नहीं जा सकते। हमने कहा कि हम 5 लोग जाएंगे, तो बोले नहीं सर हम आपको नहीं जाने देंगे, हमको आदेश है कि आप सीधा अपने जहां पर आपकी मीटिंग है वहां जाइए। तो हम जा रहे हैं मीटिंग के लिए। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कि आज आपकी सभा है, चुनावी सभा है, क्या कहेंगे चुनाव? तो हम जा रहे हैं। हम तो विधानसभा के चुनाव में भी हम अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। हमारी पार्टी का संगठन और मजबूत हुआ है और हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड का जो पॉलिटिकल हालात हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्रियों के अपने लिए जमीन लेते हैं लीज पर, वो मलाई भी खाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा सिचुएशन ऐसा आ गया है कि झारखंड में कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने कैंडिडेट के सपोर्टिंग कैंडिडेट के लिए आए हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। रांची में जो हिंसा हुई, वायलेंस जो हुआ, रांची में जो वायलेंस हुआ उसकी जिम्मेदारी भाजपा पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर आती है। अगर देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा पर एक्शन ले लेते, उसको गिरफ्तार कराए, तो ये हत्या नहीं होती। और हत्या हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की वजह से, और उनकी जिम्मेदारी है ये सब मुख्यमंत्री की। इरफान अंसारी को अगर जरा भी गैरत बाकी है तो उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तायद कर रही है। उन 2 बच्चों की हत्या पर आप अपनी सियासी इमारत तामीर कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी आनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए मेरा, उन 2 बच्चों से आप आंख में आंख मिलाएंगे उनके परिवार से? क्या कर रही है आपकी सरकार अभी तक? कितनों को आपने सस्पेंड किया, पुलिस वालों को? क्या एक्शन लिया आपने? और आपने 15 लोगों पर गोलियां चलाई। आप असदुद्दीन ओवैसी को मुद्दा बना रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की कोई मिसाल नहीं दे सकता। तो आपने सुना AIMI के तरह से वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, और असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त गाड़ी में बैठ गए हैं और वे चांदों के लिए रवाना हो रहे हैं। चलो इधर आप देख सकते हैं, जो लाइव तस्वीरें थे हमने आपको दिखाई है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो अग्निपथ योजना है उसमें भी सरकार और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया। साथ में रांची हिंसा पर भी बीजेपी तथा JVM के जो सुप्रीमो हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराया है। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रोजेस न्यूज़ बाइस्कोप रांची।